नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट पर, जहां हम आपको इतिहास, भक्ति और आध्यात्मिकता के माध्यम से प्रेरित और शिक्षित करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपको गर्व से भर देगा, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ की दुनिया में। लेकिन दोस्तों, ये वही आईएसआरओ नहीं है जो आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। ये वो आईएसआरओ है जो हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना जगाता है। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए और आज की सफलता का जश्न मनाइए, जब आईएसआरओ ने अपने सबसे युवा रॉकेट SSLV-D3 के साथ EOS-08 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हमने इस टॉपिक को 6 भागों में बांटा है। आईएसआरओ का परिचय, आईएसआरओ क्या है, इसका इतिहास और इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। SSLV-D3 और EOS-08 का महत्व, आज के सफल लॉन्च की खासियत और इसके पीछे की तकनीक को समझेंगे। आईएसआरओ की प्रमुख सफलताएं, आईएसआरओ की प्रमुख उपलब्धियों और मिशनों पर एक नजर डालेंगे, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग पहचान दी है। आईएसआरओ का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, कैसे आईएसआरओ भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आईएसआरओ पर गर्व क्यों करें, आईएसआरओ की सफलता क्यों हमारे लिए गर्व का विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। भविष्य की योजनाएं और निष्कर्ष, आईएसआरओ के आगामी मिशनों और इसकी दीर्घकालिक योजनाओं पर बात करेंगे। और अंत में हम इस चर्चा को समेटेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईएसआरओ की यह नई सफलता और इसके पीछे की कहानी क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम शुरू करते हैं और आईएसआरओ की इस अनोखी दुनिया में डूब जाते हैं। भाग 1, आईएसआरओ का परिचय। आईएसआरओ, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1980 में डॉ विक्रम साराभाई ने की थी, जिनका सपना था कि भारत भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए। आईएसआरओ का मुख्य उद्देश्य है स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास और उसका उपयोग देश की तरक्की के लिए करना। शुरुआत में आईएसआरओ के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन अपने मजबूत इरादों और वैज्ञानिक सोच के कारण इसने समय के साथ अनेक सफलताएं हासिल की। आईएसआरओ का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 था, जिसे सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम आए, जिसने आईएसआरओ को अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने में मदद की। आज आईएसआरओ का काम केवल रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तक ही सीमित नहीं है। यह दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भाग 2, SSLV-D3 और EOS-08 का महत्व। अब बात करते हैं आज की ताजा खबर की, आईएसआरओ के SSLV-D3 रॉकेट के सफल लॉन्च की। SSLV या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आईएसआरओ का सबसे नया और छोटा रॉकेट है, जिसे विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। SSLV का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह जल्दी से तैयार किया जा सकता है और इसका लॉन्च करने का खर्च भी कम है। ये रॉकेट 500 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट LEO और 300 किलोग्राम तक के पेलोड को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SSO में स्थापित कर सकता है। आज इस रॉकेट ने EOS-08 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट खेती, जंगल, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। इस सैटेलाइट की मदद से हमें अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी मिल सकेगी, जिससे हमारे देश की विकास योजनाओं में मदद मिलेगी। भाग 3, आईएसआरओ की प्रमुख सफलताएं। आईएसआरओ ने अपने सफर में कई महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए हैं, जिन पर हम सबको गर्व है। चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 2008, भारत का पहला चंद्र मिशन, जिसने चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज की। चंद्रयान 2 2019, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई, जिसमें 65 मिशन सफल रहा। चंद्रयान 3 2023, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन, जिसने भारत को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश दिलाया, वो भी पहली ही कोशिश में। और सबसे खास बात, इस मिशन की लागत हॉलीवुड की स्पेस मूवी इंटरस्टेलर से भी कम थी। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आईएसआरओ का भरोसेमंद रॉकेट,
जिसने 50 से अधिक मिशनों में सफलता पाई है। ये रॉकेट विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में सैटेलाइट्स को सटीकता से लॉन्च करने में सक्षम है। गगनयान मिशन आगामी भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जो दिसंबर 2034 के लिए निर्धारित है। भाग 4 आइसरो का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। आर्थिक विकास, वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी। आइसरो की सस्ती और प्रभावी तकनीक के कारण ये वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। आइसरो की सहयोगी संस्थाएं जैसे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) स्टार्टअप्स और कंपनियों को स्पेस में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सामाजिक प्रभाव, संचार और कनेक्टिविटी। इसरो के सैटेलाइट्स भारत के दूरदराज के इलाकों में संचार सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। कृषि और पर्यावरण, EOS-08 जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के माध्यम से खेती, जल संसाधन और पर्यावरण की निगरानी की जाती है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। भाग 5 आईएसरो पर गर्व क्यों करें। राष्ट्रीय गर्व, वैश्विक पहचान। आईएसरो की उपलब्धियों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है। आईएसरो ने कम संसाधनों में अधिक काम कर दिखाया है, जिससे भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण मिलता है। भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आईएसरो की सफलता ने लाखों विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। भाग 6 भविष्य की योजनाएं और निष्कर्ष। आईएसरो का भविष्य और भी उज्जवल है। आगामी मिशनों में सूर्य मिशन, आदित्य L1, शुक्र ग्रह मिशन और मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानें शामिल हैं। आईएसरो की ये योजनाएं न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज का दिन आईएसरो की एक और बड़ी सफलता का गवाह बना है। SSLV-D3 रॉकेट के सफल लॉन्च ने हमें एक बार फिर यह दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। आईएसरो की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे।